गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, हम अपने वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं यूपी जीआरसी लेक्चरर का पीवाईक्यू, जो आने वाले हमारे पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा संस्कृति का वाहक है। क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, या दोनों जो दिया हुआ है वो अस्पष्ट है, या दोनों गलत हैं। तो जो भाषा होता है वह संस्कृति का वाहक होता है, यह कथन सही है। तो हम ऑप्शन ए को सही कर देंगे। हाँ, भाषा संस्कृति का वाहक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक अभिमत क्या है। सामाजिक नियंत्रण, समाज पर प्रभाव, या दोनों, या कोई नहीं। तो जो सामाजिक अभिमत होता है वो सामाजिक नियंत्रण होता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। तो सामाजिक अभिमत क्या है, सामाजिक नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, इंद्रिय परक संस्कृति का नाम किसने दिया था। यानी जो ये संस्कृति है इसका नाम है इंद्रिय परक संस्कृति। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इंद्रिय परक संस्कृति का नाम किसने दिया है। ऑप्शन है सेरोकिन, आर्गवन एवं नीमकाफ, मैकाइबर और मार्क्स। तो जो इंद्रिय परक संस्कृति है ये सेरोकिन ने दिया हुआ है। तो जो सेरोकिन है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं। यानी जो हमारे भारतीय समाज में ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार मिलता है उसको क्या कहा जाता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ज्येष्ठाधिकार, अनुज अधिकार, वरिष्ठ अधिकार, या कोई नहीं। तो ज्येष्ठ पुत्र के मिलने के वाले अधिकार को ज्येष्ठाधिकार कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है। हमें ध्यान देना है कि पूछ रहा है तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है। ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो जो तलाक की व्यवस्था है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में की गई है। ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है, ऐसा किसने कहा है। रेडक्लिफ ब्राउन, मैकाइवर, स्पेंसर, या आर्गवन। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार लग जाएगा, क्योंकि जो यथार्थ समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है, ऐसा दुर्खिम के द्वारा कहा गया है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्राम से नगर आगमन का कारण है। अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, या सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ग्राम से नगर का जो आगमन का कारण है वो अच्छी सुरक्षा है, रोजगार के साधन है और आवास है। तो हम ऑप्शन डी को सही कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन है। दुर्खिम, डेविस, मार्क्स, या वेबर। तो जो समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है यह कथन मैकाइवर के द्वारा कहा गया है। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, मैकाइवर ने समाज को संघर्ष मिश्रित सहयोग कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृति संकुल निम्न में से क्या व्यवस्था बनाती है। ऑप्शन ए कह रहा है, जिसमें ज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता तथा अन्य आदतों का समावेश होता है, उसको हम संस्कृति संकुल कहते हैं। या जिसमें सामाजिक नियंत्रण ही सम्मिलित होते हैं, यानी जो संस्कृति संकुल है उनमें सामाजिक नियंत्रण शामिल होते हैं। दोनों नहीं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन ये है
जिसमें ज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता तथा अन्य आदतों का समावेश होता है, उसको हम संस्कृति संकुल के अंतर्गत रखते हैं या संस्कृत संकुल की व्यवस्था बताती है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माना का संबंध किससे है, यानी ये जो माना है इसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है। ऑप्शन बी कह रहा है जीवित वस्तु ही सम्मिलित माना है, यानी ये जो माना है वो बस जीवित वस्तु ही सम्मिलित होती हैं, सिर्फ जड़ वस्तु ही माना होती है, यानी माना में सिर्फ जड़ वस्तु ही सम्मिलित होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो माना होता है उसमें प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना होती है, यह माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। ऋणग्रस्तता का अभाव, आवागमन या संचार साधन, भूधारणा की समुचित प्रणाली या सभी। तो जो आदर्श ग्रामीण समाज की व्यवस्था है या विशेषता है उसमें ऋणग्रस्तता का अभाव, आवागमन एवं संचार साधन, भूधारणा की समुचित प्रणाली, ये सभी सम्मिलित होती हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम सभी को रखेंगे। उद्विकास का निम्न में से क्या अर्थ है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उद्विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन कह रहे हैं विभिन्नता की ओर, समानता की ओर, या दोनों, या कोई नहीं। जो उद्विकास का अर्थ होता है वो होता है विभिन्नता की ओर। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। उद्विकास का अर्थ विभिन्नता की ओर ले जाना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है स्थिति भूमिका की धारणा किसने प्रस्तुत की है या किसने दी है। दोस्तों ये स्थिति नहीं, यह परिस्थिति है। परिस्थिति भूमिका की धारणा किसने दी है। राल्फ लिंटन, कोवर्ड, क्रोबर, बोगार्स या मैकाइवर। जो परिस्थिति भूमिका होती है इसकी जो अवधारणा होती है ये राल्फ लिंटन ने दी है। अगला प्रश्न है संस्कृति सापेक्षवाद क्या होता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है संस्कृति सापेक्षवाद क्या है। ऑप्शन कह रहे हैं प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार हो, या समस्त व्यवहार एक ही प्रकार के हो, या दोनों, या कोई नहीं। तो जो संस्कृति सापेक्षवाद है इसमें प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार होता है। तो जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है धातु का प्रयोग किस युग में हुआ है। सभ्यता के स्तर में, पाषाण स्तर में, या पशुपालन स्तर में, या सभी में। तो दोस्तों जो सभ्यता का स्तर है इसमें हम धातु का प्रयोग किए हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्षेत्रवाद का अर्थ है। ऑप्शन है एक सीखा हुआ व्यवहार, क्षेत्रीयता की श्रेष्ठता पर बल देना, या संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। तो जो क्षेत्रवाद का अर्थ होता है वह होता है सभी, एक सीखा हुआ व्यवहार, क्षेत्रीयता की श्रेष्ठता पर बल, संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति जो होती है क्षेत्रवाद के अर्थ में शामिल होती है। तो जो आपका ऑप्शन ए डी है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वच्छ संगठन है। दोस्तों यह स्वच्छ नहीं, यह स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक संगठन है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन है। ऑप्शन कह रहे हैं भारतीय अनुसूचित जाति संगठन, या भारतीय आदिम सेवक संघ, या दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। भारतीय आदिम जाति जो सेवक संघ है वह अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है गोत्र को कौन बांटता है, या कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है। सॉरी दोस्तों, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है। ऑप्शन है हम की भावना, ऑप्शन बी है क्षेत्र की भावना, या जनसंख्या, या सभी। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्षेत्र की भावना। क्षेत्र की भावना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुदाय को गोत्र में बांटता है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण और नगर में मुख्य अंतर बताने वाली विशेषता है। यानी कि प्रश्न में ग्रामीण और नगर की विशेषता में जो अंतर है उसको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, भौगोलिक सीमा, रहन सहन, या सभी। तो दोस्तों जो ग्रामीण और नगर में मुख्य अंतर होता है वो जनसंख्या का घनत्व होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन कह रहे हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही है। जो पंचायत प्रणाली है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है रेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मजूमदार, स्पेंसर, दुर्खिम, या काम्ट। तो जो रेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक है इनके लेखक जो हैं वो मजूमदार हैं। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जोड़ा सही है। दोस्तों यहाँ पे जो है जोड़े बनाए हुए हैं इनको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला जोड़ा है राधा कमल मुखर्जी मूल्यों का अध्ययन, राधा कमल मुखर्जी मूल्यों का अध्ययन, स्पेंसर जाति का अध्ययन, दुर्खिम उद्विकास का अध्ययन, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो ए है वह सही हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था, समाजशास्त्र में मूल्यों का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कथन और कारण पूछा गया है। कथन है जाति में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण है आधुनिकीकरण इसका कारण कहा जा रहा है, या आधुनिकीकरण इसका कारण है। ऑप्शन है दोनों सही है, या दोनों गलत है, या कथन सही किंतु कारण गलत है, कारण सही किंतु कथन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है कथन सही किंतु कारण गलत है सही हो जाएगा, क्योंकि जात में परिवर्तन का कारण आधुनिकीकरण नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जाति परिस्थिति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। अर्जित परिस्थिति, या प्रदत्त परिस्थिति, या दोनों, या कोई नहीं। तो जो जाति परिस्थिति है वह प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये स्थिति नहीं, ये टाइप में मिस्टेक हो गया है, ये परिस्थिति होता है। अर्जित परिस्थिति या प्रदत्त परिस्थिति, तो जो जाति है वो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है विधवा पुनर्विवाह संबंधित है, यानी जो विधवा पुनर्विवाह है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, या लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन सी जो है राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का संबंध किससे है, विधवा पुनर्विवाह से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है दुर्खिम, बानवीज, जास सीमेल, या स्पेंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो होगा दुर्खिम सही हो जाएगा। दुर्खिम जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं और इनमें सीमेल, बानवीज, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं
स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है परिवार, क्रीड़ा समूह, कॉलेज या कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो ए है परिवार, वह सही हो जाएगा। परिवार जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, सबसे पहला भी होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है सर्वप्रथम परिवार में ही जन्म लेता है और उसका सामाजिकरण जो होता है वो परिवार से ही होता है। अगला प्रश्न फिर से कथन और कारण से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है, कथन है संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, इसका कारण है व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, जो आधुनिकीकरण की देन है। ऑप्शन है दोनों सही है, दोनों गलत है, कथन सही है, कारण गलत है, या कारण सही है, कथन गलत है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और कारण जो है ये व्यक्तिवादिता बढ़ रही है, जो आधुनिकीकरण की देन है। तो हम ऑप्शन ए को सही लगा देंगे, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है एक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, कारण शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। ऑप्शन है दोनों सही है, दोनों गलत है, कथन सही है, कारण गलत है, या कारण सही है, कथन गलत है। तो दोस्तों दोनों सही है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एक विवाह का प्रचलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समाजशास्त्र को प्राणी शास्त्र किसने कहा है? ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, मजूमदार और मैकाइबर। तो दोस्तों जो स्पेंसर हैं वह समाजशास्त्र को प्राणी शास्त्र भी कहे हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, स्पेंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सही है। आत्मवाद जो है ये टायलर की अवधारणा है, मानववाद भी टायलर की अवधारणा है, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर की अवधारणा है, या सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। आत्मवाद टायलर की अवधारणा है, मानववाद भी टायलर की अवधारणा है, और जो प्रकृतिवाद है ये मैक्स मूलर की अवधारणा सही है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक समूह की विशेषता है, यानी जो सामुदायिक समूह होता है इसकी क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, या उपरोक्त सही। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो सामुदायिक समूह होते हैं उनमें हम की भावना होती है, निश्चित क्षेत्र होता है और जनसंख्या भी होती है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जन्म परिस्थिति किस आधार पर प्राप्त होती है? प्रदत्त परिस्थिति, या अर्जित परिस्थिति, या दोनों परिस्थिति, या कोई नहीं। दोस्तों ये गूगल का कमाल है, जो परिस्थिति को स्थिति लिख दिया है। तो दोस्तों आप इसको माइंड मत करें, आप मेरे बोलने पर ध्यान दें। जन्म परिस्थिति किस आधार पर होती है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, दोनों, या कोई नहीं। तो जो जन्म होता है, जन्म परिस्थिति, वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजाति किस अर्थ से संबंधित है? उत्पत्ति से, जैविक से, क्षेत्रीय से, या सभी से। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है जैविक, ये सही हो जाएगा। प्रजाति का जो अर्थ है वह जैविक के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग में किसने बांटा है? ऑप्शन है ग्लीन एवं ग्रीन, मैकाइबर यूपेज, या सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है ग्रीन, वह सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों सहयोग को प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और तृतीयक समूह में बांटने वाले जो समाजशास्त्री हैं वह ग्रीन है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।